ये गिड़गिड़ाएंगे बहुत। भारत के खिलाफ अरब को भड़का रहा गोदी मीडिया। हजारों साल पुराने रिश्ते में जहर घोल रहा गोदी मीडिया। देश के दो समुदाय में नफरत फैलाकर पेट नहीं भरा, अब दो मित्र देशों में नफरत का जहर घोल रहे गोदी एंकर। गोदी मीडिया उस अरब को हमारे खिलाफ भड़का रही है जिसके साथ हमारे हजारों सालों के मजबूत रिश्ते और मित्र संबंध है। भारत और अरब जिस बर्तन में खाना खाते हैं उस बर्तन में केरोसिन डालने का काम गोदी मीडिया कर रही है। गोदी मीडिया की जहरीली जुबान अब विदेशों में भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम जोर शोर से कर रही है। उस अरब के खिलाफ जिसने हाल ही में हुए G20 के दौरान अरबों रुपयों के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। उस अरब के खिलाफ जिसके साथ हमारे PM नरेंद्र मोदी के करीबी संबंध और हमारे देश के साथ हजारों साल से मजबूत रिश्ते हैं और जिसने कभी भारत के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला। उस अरब के खिलाफ जहर उगला जा रहा है जिसके प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत अमेरिका के प्रेसिडेंट से कई गुना ज्यादा हर्षोल्लास के साथ किया गया। गोदी मीडिया उस अरब के खिलाफ जहर उगल रही है जिस अरब में हमारे 90 लाख लोग रोजी कमाकर अपने परिवार की परवरिश करते हैं। उस अरब के खिलाफ गोदी मीडिया जहर उगल रही है जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आगे हाथ बंधे अच्छे बच्चे की तरह लाइन में खड़ी थी। साथियों, SD24 के इंटेलेक्चुअल ऑडियंस आपको बता दें कि हमारे चैनल पर भी अरब की आलोचना के कुछ वीडियो पड़े हैं, लेकिन आलोचना और दुश्मनी में फर्क होता है। दो मित्र देशों में दुश्मनी को बढ़ावा देना, दो देशों के बीच टकराव पैदा करना संगीन अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह की खबरें प्रोग्राम चलाना और उसे पब्लिश करना भी कानूनन जुर्म है। हाल ही में एक गोदी पत्रकार ने एक खबर चलाई जिसमें सऊदी अरब के खिलाफ बहुत सारा जहर उगला गया। वैसे भी गोदी पत्रकारों की अक्ल घुटनों में ही होती है, लेकिन खबर पर एक्शन होगा तो बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम अगर उनसे तेल लेते हैं तो उनका तेल निकाल भी सकते हैं। पियोगे पेट्रोल, क्या करोगे? गोश्त बनाओगे, उसमें उसको पेट्रोल में डुबा के खाओगे। और ये दुनिया का हाल नहीं है बॉस, ये अरब देशों का भी हाल है। तो हमने बताया था कि वो तेल देते हैं तो हम उससे बड़ा खेल कर सकते हैं। हम गोदी एंकरों के हिंदी में फैलाए हुए जहर को अरबी में ट्रांसलेट करके अरबों तक पहुंचाया जा रहा है। गोदी मीडिया की करतूत भारत को बेहद नुकसानदेह साबित होगी। आपको बता दें कि न्यूज की पाठशाला चलाने वाले सुशांत सिन्हा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अरब और अरब के नेताओं के खिलाफ गलत बयान देते नजर आ रहे हैं। जिसमें सुशांत सिन्हा ने कहा, अब अरब के लोग गिड़गिड़ाएंगे। सुशांत सिन्हा ने कहा, तेल पीकर काम नहीं चलेगा, तुम वही खाते हो जो इंडिया भेजता है। इंडिया अनाज नहीं भेजेगा तो क्या पेट्रोल पियोगे? भारत चाहेगा तो अरब को भूखा मार देगा। यह भाषा संस्कारी सुशांत सिन्हा की है। अब सवाल यह उठता है कि दुनिया भर में दाल चावल फल सब्जी गेहूं ज्वार क्या सिर्फ भारत ही उगाता है? यह बात सुशांत सिन्हा को समझाना चाहिए कि वो अरब को विदेश मंत्री के तौर पर धमकी दे रहे हैं या प्रधानमंत्री के तौर पर, जिसकी हैंड राइटिंग देखकर पता चल रहा है कि 10वीं फेल न्यूज की पाठशाला चला रहा है। सुशांत अरब को धमकी देते हुए कह रहा है कि गोश्त पकाओगे तो क्या पेट्रोल में डुबोकर खाओगे या चावल चाहिए यहाँ का? तुम तेल देते हो तो हम भी खेल कर सकते हैं। तेल के बदले नोट कमा सकते हो, लेकिन नोट को पानी में घोलकर पी नहीं सकते। सुशांत सिन्हा कहते हैं, भगवान की कृपा से तेल के कुएं मिल गए, नोट कमा रहे हो। हमें अनाज उगाने में मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह की जहरीली जुबान का इस्तेमाल सुशांत सिन्हा ने किया है। सुशांत दो मित्र देशों के बीच केरोसिन डालकर आग लगाने की पुरजोर कोशिश में है। आपको बता दें कि 90 लाख भारतीय अरब में जॉब करते हैं और गोदी पत्रकार जो सऊदी प्रिंस के आगे लाइन में खड़ा है वो 90 लाख भारतीयों के रोजी को खतरे में डालने का काम रहा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में इस्लामिक राष्ट्र होते हुए भी पाकिस्तान की 2 कौड़ी इज्जत नहीं है, लेकिन एक भारतीय व्यक्ति को इज्जत और सम्मान की निगाह से देखा जाता है। गोदी मीडिया इस इज्जत और सम्मान को मिट्टी में मिलाने की कोशिश में है। अपने देश के कोने कोने में जहर फैला चुकी गोदी मीडिया अब विदेशों में जहर फैलाने के काम पर जुट गई है। वक्त रहते इसे रोका नहीं गया तो काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं SD24।